सबको खुश नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है सबको खुश नहीं किया जा सकता, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर तरीके के लोगों की सोच है, हर तरीके के लोगों की मानसिकता है, हर तरीके के लोगों का नज़रिया है दोस्तों, चीज़ों को देखने में, चीज़ों को समझने में। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आप जैसे देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं सामने वाला भी उसी चीज़ को उसी नज़रिए से देख रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने लाइन बताया है आपको कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो कैसे। एक बार की बात है दोस्तों, मैं कैसे बताऊँ सबको खुश नहीं किया जा सकता है कि एक बार की बात है दोस्तों, एक बाप और बेटे दोनों लोग बाजार गए दोस्तों, बाप और बेटे साथ में बाजार गए हैं। उन्होंने एक गधा खरीदा, हाँ डंकी गधा दोस्तों, उन्होंने एक गधा खरीदा और गधा खरीदने के बाद वो दोनों लोग बाजार में घूमे टहले और बाकी ज़रूरत की सामान की खरीदारी की, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने गांव के लिए वापस चल दिए। और दोस्त जब गांव के लिए वापस उन्होंने चल दिए गधे को लेकर, तो फिर वो हुए कि बहुत सारे सामान थे उनके पास ऑलरेडी, जो भी बाप बेटे दोनों लोग थे। उसके बाद हुए का, वो दोनों लोग गधे पे सवार हो गए और सामान को भी उस पर रख दिए और फिर गांव के लिए चल दिए। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और ऑलरेडी वो लोग जैसे ही कुछ दूरी पे पहुँचे, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। फिर उन्हें कुछ लोग मिले जो उनको देख के हंसना शुरू कर दिए और बोले कि क्या नाम है, इन बेवकूफ़ों को देखो, दोनों मतलब हट्ठे कट्ठे होने के बावजूद भी अपने भी गधे पे बैठे हैं और सामान को भी गधे पे रखे हैं। बताओ, गधे की ये लोग जान लेंगे लग रहा है। और दोस्तों, इस बात सुनकर उन दोनों को थोड़ा अटपटा लगा, उन लोग को लग रहा सामने वाला सही बोल रहा भाई, कि क्या नाम है, हम दोनों लोग भी बैठे हैं, सामान भी रखा है, गधे की हम लोग जान तो लेंगे नहीं। तो होता है क्या, दोनों में से बाप जो होता है गधे से नीचे उतर जाता है और बच्चे को उसी पे बैठे रहने देता है। अब होता क्या, फिर कुछ दूर जाते हैं, जैसे ही कुछ दूर जाते हैं फिर कुछ लोग मिलते हैं और देख के एक कहना शुरू करते हैं, इन नालायक बच्चे को देखो, बाप को पैदल दौड़ा रहा है, पैदल चला रहा है, अपने गधे के सवारी का मजा लूट रहा है। अब दोस्तों, बच्चे को भी बड़ा बुरा लगा कि भाई ये भी सही बोल रहे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी को बैठाना चाहिए, मुझे पैदल होना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसे वो बात सामने वाले की फिर सही लगी और फिर वो क्या किया, गधे से नीचे उतर गया और ऑलरेडी अपने पिताजी को गधे पे बैठा दिया। अब गधे पे बैठा दिया, फिर लोग चलना शुरू कर दिए। फिर कुछ दूरी पे जाते हैं, फिर कुछ समय बाद उन्हें कुछ लोग और मिलते हैं और वो लोग दो जब मिलते हैं फिर वो लोग भी हंसना शुरू करते हैं और बोलते हैं, ऐसा बाप तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि जो अपने बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है, अपने गधे का सवारी का मज़ा लूट रहा है। बाप को भी बड़ा अजीब लगा कि नहीं भाई, तो सही नहीं है, बच्चा पैदल पैदल चल रहा हूँ, मैं गधे पे बैठ के चल रहा हूँ, मैं आराम फरमाते हुए चल रहा हूँ। फिर अब उन दोनों को समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज हो गए कि करे तो करे क्या। बच्चा बैठे तो दिक्कत, बाप बैठे तो दिक्कत, दोनों बैठे तो दिक्कत। और फिर हुआ क्या, फिर दोनों गधे से उतर गए और ऑलरेडी दोनों ने एक डंडा, एक बांस की लकड़ी, एक बांस को काटा और बांस में गधे को बांध के उल्टा टांग लिया। अब दोनों बाप और बेटे गधे को टांग लिए, फिर गांव के लिए चल दिए। और फिर जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं, फिर कुछ लोग देख के हंसना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे लोग को देखा हूँ, अब तक तो मैंने देखा था गधे लोगों को ढोते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा हूँ कि लोग गधे को ढो रहे हैं। अब दोस्तों, फिर लोग हंसना शुरू कर दिए। फिर उन लोग को समझ में नहीं आया कि यार अब क्या किया जाए। अब तो भाई सारे पैसे मैंने कर दिए, लेकिन फिर भी अब ये भी गलत है, गधे बने हैं हम लोग को ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए, और ऑलरेडी हम ही सारे लोग गधे को ढो रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आया, फिर दोनों लोग परेशान हो गए, गधे को वहीं छोड़ के फिर गाँव के लिए निकल लिए। दोनों गांव के लिए निकल लिए। फिर जैसे ही गांव के लिए निकल लिए, जब गांव में पहुंचे तो फिर वहाँ ऑलरेडी जब गांव वाले कुछ जागरूक लोग, कुछ समझदार लोग, कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, बोले कि भाई तुम तो गधे लेने गए थे, कहाँ है तुम्हारा गधा। तो उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी सुनाई कि रास्ते में उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब हुआ। फिर सारे गांव वाले जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए, बोले कि अरे तुम बताओ, तुम लोगों के दिमाग से क्यों चलना शुरू कर दिए, तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग नहीं दिया है क्या, आपके पास जो सर है क्या कंघी करने के लिए है, नहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सुनो सबकी, देखो सबकी, लेकिन अपने दिल और दिमाग का ही किया करो, यानी सुनो सबकी, करो अपनी। तो यार दोस्त, मैं आपको जो मैंने पहले बताया कि हाँ सबको खुश नहीं किया जा सकता, वो आज वो लास्ट में दोनों बाप बेटे अगर हंसी के पात्र हुए और उनसे गधा भी चला गया, आया हुआ, खरीदा हुआ, कीमत चुकाया हुआ, तो इसके पीछे दोस्तों जो रीजन था, जो कारण था कि वो दोस्त सबको खुश करने में लग गए थे।
और दोस्त जो उनको उचित लगता, जो उनको सही लगता, वही अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे टाइम सही से घर पे भी पहुंच जाते और गधा भी घर पे पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने दोस्त दूसरों की बात, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके उन दूसरे के दिमाग का सुनना शुरू कर दिए, यानी दूसरों की बातों को सुनना शुरू कर दिए। इसीलिए दोस्त लास्ट में वो हंसी के पात्र भी बने और उनसे पैसा भी गया, गधा भी गया और कुछ मिला भी नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी ज़िंदगी में हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किस पोजीशन में ठीक थे, जब उन्होंने अपना दिमाग लगाया था कि गधे पे अपने आराम से बैठ गए थे, गधा भी अट्ठा काठा था, भाई पैसे से खरीदे थे और सामान भी रख लिए थे, आराम से सब कुछ चल रहा था। मैंने बताया ना, आराम से घर के लिए जा रहे थे। तो दोस्त पहले पोजीशन में अच्छे थे क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। और जब उसके बाद उन्होंने दूसरे तीसरे चौथे लोगों का दिमाग का सुनना शुरू कर दिया, दूसरों का सुनना शुरू कर दिया, और दोस्तों फिर उसके बाद बताना चाह रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों इस स्टोरी से ये मैसेज मिलता है, सीख मिलती है कि दोस्तों हर किसी को खुश किया नहीं जा सकता। यानी अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, बाद में आप उन्हीं लोगों की तरह आपका भी वही हाल होगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको समझ में आ गया। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, आपको लगता है कि हाँ ये रास्ता बढ़िया है, ये काम बढ़िया है, इस काम को किया जा सकता है, यहाँ से फ़ायदे हो सकते हैं, यहाँ से भविष्य है, तो दोस्त फिर बगल वाला क्या रहा है, दूसरा तीसरा चौथा क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा तो मुझे लग रहा है आपको मैसेज समझ आ गया। और दोस्तों अगर हमारे इतने सारे मैंने मैसेज दिए, एक भी मैसेज समझ में आ रहा हो तो दोस्त हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।